मुनीबा मज़ारी, जिन्हें आज पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है, उनकी जिंदगी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। मुनीबा मज़ारी का जन्म 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। मुनीबा को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और वो पेंटर बनना चाहती थीं। लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी किस्म का था, जहां लड़कियां परिवार की कही किसी बात पर ना नहीं कह सकती। मुनीबा ने 18 साल की उम्र में अपने पिता के कहने पर खुद की इच्छा न होने के बावजूद भी शादी कर ली। लेकिन लगभग शादी के 2-3 साल बाद ही एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसने मुनीबा की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मुनीबा ने बताया कि वो और उनके पति कहीं बाहर जा रहे थे, तभी उनके पति कार चलाते हुए सो गए और उनकी आंख लग गई, जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई। इनके पति खुद तो बाहर कूद गए, लेकिन मुनीबा कार के अंदर ही रह गईं। कार खाई में गिरी। मुनीबा खुद बताती हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उनकी कलाई, कोहनी, कंधे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। हॉस्पिटल जाते वक्त उनको इतना एहसास था कि उनका आधा शरीर टूट चुका है और आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है। जैसे तैसे उन्हें बचाया गया, लेकिन वो पूरे 2.5 महीनों तक अस्पताल में रहीं। डॉक्टर्स ने कहा कंधे की चोट की वजह से अब वो कभी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने से वो ना तो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और ना ही चल पाएंगी। ये सब सुनकर मुनीबा पूरी तरह से टूट चुकी थीं और इससे भी ज्यादा दर्दनाक खबर ये थी कि उन्होंने अपनी माँ बनने की खूबी को भी खो दिया है। अब वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। इन हालातों में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उस वक्त उन्होंने मुनीबा को तलाक देने का फैसला लिया और वो इन मुश्किल हालातों में इन्हें छोड़कर चले गए। 20 साल की उम्र में मुनीबा ने अपने पैर खो दिए। उनका एक हाथ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन विकलांग होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने भाई से कहा, मैं हॉस्पिटल की सफेद दीवारें और चादरें देखकर थक चुकी हूँ, मुझे कुछ कलर्स और कैनवस लाकर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग हॉस्पिटल में बनाई, जिसके बाद इनका हौसला बढ़ा और इन्होंने अपने डर को काबू करने का फैसला लिया। इन्होंने ठान लिया था कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जिएंगी। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी। वो आज मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानी जाती हैं। मां ना बन पाने की वजह से मुनीबा ने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बच्चे को गोद भी ले लिया है और आज वो एक बच्चे की मां हैं। आज वो दुनिया की पहली व्हीलचेयर से जुड़ी मॉडल और टीवी एंकर हैं। साथ ही मोटिवेशनल स्पीच देकर लोगों को मोटिवेट करती हैं। मुनीबा मज़ारी को पाकिस्तान की पहली फीमेल UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। 2015 में BBC की 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन की लिस्ट में मुनीबा को शामिल किया गया और इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट 2016 में भी शामिल किया गया। आज मुनीबा मज़ारी एक्टिविस्ट, एंकर, आर्टिस्ट, मॉडल, सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका कहना है कि मेरे शरीर की वजह से कैद हूँ, पर मेरा मन आज़ाद है और मेरी आत्मा भी। अब भी मैं बड़े सपने देख सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुनीबा अपनी इस स्थिति से बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उनकी हिम्मत और जज्बे को हमारा सलाम। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए।